अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सहर बाजवा। एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो ये सुबह 6:30 पौने 7 बजे का टाइम था, जब रयान को, जो कि मेरा बेटा है, उसको मैंने स्कूल भेजा। उसके बाद जो है मुझे पता लगा कि जो मेरी मुर्गी है वो बीमार हो गई है, क्योंकि काफ़ी सारी मुर्गियाँ हैं मेरी, वो बीमार होना शुरू हो गई हैं, क्योंकि सुना है वायरल आया हुआ है इन्फेक्शन, जो कि मुर्गियों को बीमार कर रहा है। लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था कि मेरी जो है 35 मेरे तकरीबन चूज़े थे और 28 मुर्गियाँ जो थी मेरी बीमारी की वजह से मर गई, जिसकी वजह से मैं अब काफ़ी डिसहार्ट थी। पर अब मैं फिर उसके बाद हस्बैंड के पास छत पे आ गई, जो कि छत पे पानी दे रहे थे छत को, क्योंकि नई नई जब छत बनती है तो उसको जो है वो पानी दिया जाता है। और ये गाँव में कुछ ज़मीनों का व्यू घर के बाहर से इस तरह का व्यू जो है वो नज़र आता है हमारे घर से बाहर जो है। ये सारी जो सामने ज़मीनें तकरीबन ये मेरे कुछ ससुर की हैं और कुछ मेरे हस्बैंड के मामू वालों की हैं। तो ये सूरज निकल रहा है, सूरज निकलते हुए का व्यू कुछ गाँव की छतों से इस तरह का होता है। ये गाँवों में थोड़े दरख्त जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। हस्बैंड पानी लगा रहे हैं छत को, क्योंकि मज़दूर वगैरह लगे हुए थे, तो काफ़ी जो है काम इस तरह का होता है घर में जब मज़दूर वगैरह लगे हुए हों। मैं आई, मैंने कहा देखूँ ज़रा मेरे हस्बैंड ऊपर क्या कर रहे हैं और किस तरह पानी लगा रहे हैं। यहाँ पर मेरे ससुर और कुछ गाँव के लोग जो हैं वो यहाँ कर बैठते हैं दरख्त पे, दरख्तों के नीचे, चारपाइयों पे। फिर मैंने दोबारा देखा तो मेरी मुर्गी जो थी अभी भी फ़िलहाल बिल्कुल निढाल थी। उसको दवाई वगैरह भी दी मैंने और मंगवा कर, बट जो है वो स्टिल जो है वो उसको कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था, बस लास्ट सांस ले रही थी। ये मुर्गा है और ये भी काफ़ी परेशान था, क्योंकि उसकी जो मुर्गी है वो भी जो है वो बीमार हो गई थी, तो इस वजह से वो भी चुप चुप था कि क्या हुआ है और क्यों हुआ है। बाकी हवेली में आई तो ये बकरियां थी, जो कि बकरियों के बच्चे हैं, जो बुआई बकरा होते हैं, ये वो हैं गॉट। और कुछ ये भी मसला हुआ कि जो भैंसों का वंडा होता है जिससे वो दूध ज़्यादा देती हैं ना, तो वो ये जो सामने छोटा सा लेला है ना, इसने जो है वो भैंसों का वंडा खा लिया, तो इसकी वजह से इसका पेट बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। तो पता नहीं क्या हुआ है कि कुछ मुर्गियाँ भी बीमार होना शुरू हो गई। मैंने तो सोचा इन सबको देख के आऊँ कि सब बीमार हैं या सिर्फ दो, क्योंकि एक मर गई सुबह सुबह तो वो फेंक आई मासी, दूसरी जो थी वो यही बीमार थी, तो उसको वहाँ दूसरे पिंजरे में रख दिया। तो मैंने सोचा चेक करके आऊँ कि क्या हालात हैं पिंजरे की मुर्गी खाने के। तो बस यहाँ से बाहर से मैं देख के चली गई, और एक बकरा भी थोड़ा सा, उसको भी मोशन लग गए थे, क्योंकि वो बड़ों का खाना खा रहा है, तो उसकी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, क्योंकि वो अक्सर दरवाज़ा खुले तो घर की तरफ चला जाता है। इधर आई तो ये रात की दाल थी, जो कि सुबह नाश्ते के लिए थी। भिंडियाँ मैंने फ्राई की रात को, कल का आलू का सालन था, और सास मेरी पराठे बना रही थी। ये यहाँ पर थोड़ी लस्सी बची है जो सब ने पी ली है। नाश्ते का टाइम था, ये दूध बॉयल हुआ हुआ है। और बस नाश्ता कुछ इसी तरह का देसी हमारा होता है। ये दही है। तो बस ये किचन का थोड़ा सा माहौल देसी किचन में देसी माहौल ही होता है। वो देवर और देवरानी नाश्ता करके जा रहे हैं अपने कमरे की तरफ। यहाँ पर नाश्ता वगैरह करने के बाद हुज़ैफ़ा और मुस्तजाब जो हैं ये दोनों खेल रहे थे। थोड़ी देर इन्होंने आपस में खेलना शुरू कर दिया। अक्सर ऐसा ही होता है जब घर में ये होते हैं तो दोनों मिलकर खेलते रहते हैं। बाहर जो है वो मज़दूर लगे हुए थे, मज़दूरों का जो है वो काम चल रहा था, और उसका शोर भी काफ़ी था, क्योंकि मशीनें वगैरह भी आई थिंक आज वो लगी हुई थी, इस वजह से जो शोर है वो काफ़ी ज़्यादा था ना। ये जो मोर है, ये अक्सर ऐसा होता है कि जब दोपहर धूप होती है तो ये मोर जो है ये आकर सीढ़ियों पे बैठ जाता है, क्योंकि छत पे उसको जगह नहीं मिलती है, ऊपर से बाहर शोर भी है, और वो भी थोड़ा सा बेचारा डिस्टर्ब हो रहा था हमारी तरह। बट हमने तो घर का काम करवाना है, तो जाहिर सी बात है हम तो टॉलरेट कर लेते हैं। बाकी जो है वो जानवरों के लिए थोड़ा सा मसला होता है। अभी सारे बाहर मज़दूर थे, मैंने पर्दे के अंदर से कैमरा रख के सोचा क्यों ना मैं आपको दिखाऊं। अब ये मैं किचन की तरफ, ये काम वाली ये मेरा खान रोटियां बना रही थी मज़दूरों के लिए। मैंने यहाँ पर सालन बनाया हुआ था, और इस तरफ मैंने सैंडविच का सामान रखा हुआ था, क्योंकि दोपहर में अपने लिए सैंडविच थी और मज़दूरों के लिए जो है वो सालन था, ताकि उनको जो सालन और रोटियाँ दी जाए ना। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मिर्चें काट के रखी हुई थी। फिर मैंने सोचा ऊपर से थोड़ा सा व्यू दिखाऊं, कोई मज़दूरों वगैरह क्या काम कर रहे हैं और क्या काम चल रहा है। यहाँ पर मैंने मायोनीज़ और अंडे जो है बॉयल किए हुए थे वो मैंने मिक्स कर लिए, और उनका एक मतलब मसाला सा बना लिया। और इधर मैंने जो चिकन बॉयल किया हुआ था उसमें मैंने थोड़े से मसाले डाले, सोया सॉस, ब्लैक सॉस और सॉल्ट वगैरह। तो ये मैं जो है वो क्लब सैंडविच बनाती हूँ। यहाँ पर मैंने केचप वगैरह लगा कर रख लिया, क्योंकि मैं व्लॉग मासी जो है वो वेट कर रही हैं बर्तनों का, कि बर्तन फारिग हो तो वो वॉश करें। तो ये है कि मुझे व्लॉग बनाना नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे मोबाइल पकड़ के जो है ना खाना बनाना कभी आया नहीं है। तो ये अभी मैं बिल्कुल न्यू व्लॉगर हूँ, तो आप लोग ये बस समझ जाइएगा कि ये मैं व्लॉग बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये सैंडविच है जो मुझसे कट नहीं रहा था, क्योंकि एक हाथ में मोबाइल था। तो ये मेरे सैंडविच जो है ये तैयार हो चुके हैं, जो कि दोपहर के लिए हैं। उसके बाद ये ट्यूशन के बच्चे आ गए।
जब ट्यूशन के बच्चे आते हैं तो कमरे की हालत थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है। फिर जो ट्यूशन के बच्चे चले गए शाम में, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जाकर अब एक दफ़ा अपनी मुर्गी को देखूं और बकरे को भी देखूं कि अब उसकी कैसी कंडीशन और क्या हालत है। बट जब मैं ये व्लॉग बना रही थी तब तो ये मुर्गी ज़िंदा थी, क्योंकि ये आखिरी सांस ले रही थी। इसको दवाई भी दी, इसके मुंह में ड्रॉप्स भी डाले, बट अनफॉर्चुनेटली जो है ये अब इस मुर्गी की डेथ हो गई है। व्लॉग बनाने के बाद जो है ये मैंने इसको देखा, ये मर चुकी थी। तो बस कभी कुछ ज़िंदगी जितनी होती है उतनी लिखी हुई होती है। ये हवेली में जो है बकरियां थी मेरी, और इस तरफ जो है वो बकरा भी जो एक थोड़ा सा बीमार है, जिसको मोशन लगे, वो भी बिल्कुल निढाल बैठा हुआ था। गाय वगैरह जो है वो अपने अपने शाम में सोने की तैयारी में, सारे जानवर भी सब अपने अपने जगहों पे बैठे हुए थे। मुर्गियां जो थी वो बस, उनको जब भी जाओ चक्कर लगाने के लिए तो वो ऐसे खड़ी हो जाती है जैसे मैं उनके लिए कुछ लेने के लिए आई हूँ। तो व्लॉग बना रही थी, मुझे यही था कई दफ़ा अंदर जाऊँ तो मुर्गा मारने की कोशिश करता है, तो अंदर से मैंने मुर्गे की जो है व्लॉग नहीं बनाया। मैंने सोचा बाहर से ही बना लेती हूँ, थोड़ी मुर्गियों की कंडीशन भी चेक हो जाए। तो बस दिन सारा ऐसे ही गुजरा। शाम में हमने थोड़ा बैडमिंटन खेला, और बस ये आज की रूटीन थी। उम्मीद है मुझे कि आपकी आज की रूटीन पसंद आएगी। दाऊद और मैं जो है ये बैडमिंटन खेल रहे हैं। तो बस डेली हमारा जो है वो इसी तरह गुजर जाता है घर की रूटीन में। संडे का दिन था, कोई ख़ास एक्टिविटी थी नहीं जो मैं आपको दिखाऊं। आप सबका शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।